starting with a phrase we will say कि it is said that only thing harder than raising a child is raising more than one child. Means children are particularly worried that someone else will come and take their place. So how will you define this statement being a parent? देखिए, इसके लिए ना हमें अपने बच्चों को तैयार, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे और ये पता भी नहीं चलता था कौन किसका सगा भाई है और कौन किसकी सगी बहन है, और इतने सारे बच्चे हुआ करते थे और घर भी छोटे होते थे कंपैरेटिवली, और वैसे भी मतलब एडजस्ट करते थे। जो पर पर्सन एरिया था वो थोड़ा सा कम होता था, सब मिलजुल के रह लेते थे। अब क्योंकि फैमिली छोटी हो गई है, बच्चा एक या दो रह गया है और उसका पूरा इफेक्ट नीचे के ट्री पे देखने को मिल जाता है। अब जब एक बच्चा पहले अकेला रहता है घर में, वो एक बिल्कुल एक बादशाह सलामत की तरह रहता है, और जैसे ही दूसरा बच्चा उस फैमिली में आता है तो इंट्रूडर की तरह लगता है कि कोई आ गया मेरी प्रॉपर्टी को, मतलब इनडायरेक्टली उसके दिमाग में चलता है कोई आ गया जो मेरी सब चीज़ों को छीनना चाहता है या ये डिवाइड हो जाएगी उसके साथ, मतलब पार्टनरशिप करनी पड़ेगी उसके लिए। तो वो उसको बहुत ऑफेंडेड फील करता है बच्चा, क्योंकि उसे ज़्यादा समझ भी नहीं होती और पेरेंट्स ने उसे प्रिपेयर भी नहीं करा होता। और जब बड़ा वाला बच्चा छोटे वाले बच्चे को कभी कई बार मारता है, कभी उसकी आँख में उंगली डाल देगा, कभी उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो पेरेंट्स इसे बहुत लाइटली लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इमोशनली ये बड़े वाले बच्चे को कितना ज़्यादा इस बात से डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, और वो उसको संभालने के लिए कुछ करते भी नहीं। और कई बार बड़े बच्चे इतना गुस्सा दिला देते हैं अपनी माँ को कि माँ उनको मतलब डांट भी देती है, पिटाई भी कर देती है, तो माँ वो इस बात से भी खुश महसूस करते हैं कि चलो इस बहाने हमारी माँ ने हम पे गौर तो किया। बट जैसा कि जो हमारे ताराकिट पे आते हैं और जैसे हमें लगता है कि इनके घर में दूसरा बच्चा आने वाला है, तो हम लोग उन्हें समझा के रखते हैं कि भाई इस बड़े बच्चे का एक पोस्टर बना के लगा लो अपने रूम में और इसे मेंटली प्रिपेयर करो, जिससे उन दोनों के बीच में एक इच्छा की भावना या एक दूसरे को लेके कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। So sir, our last session was about sibling rivalry only. हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे आगे इन फैक्टर्स को। तो पहला जो पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या एज ग्रुप होना चाहिए, एज गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में, सो दैट उनमें ये चीज़ ज़्यादा डेवलप ना हो। देखिए, तो हर तरह के इसमें ना सिबलिंग राइवलरी तो सिर्फ एक नाम की चीज़ है, इसमें डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, लड़का लड़की का कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों में गैप कम है तो डिफरेंट टाइप की राइवलरी होगी, और दोनों में गैप ज़्यादा है तो डिफरेंट टाइप की राइवलरी होगी। और उसमें काफ़ी हद तक जो हमारी एज ए पेरेंट नेचर है वो बहुत मैटर करती है। जैसे मैं दो सिनेरियो बताऊं, अगर जो दो आसपास के बच्चे हैं जिसमें 2-3 साल का ही गैप है, तो उनमें से जाहिर तौर पे हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग है। ही बहुत कॉपरेटिव, बहुत बड़ा गुड लुकिंग भी हो सकता है दूसरे वाले कंपैरिजन में, या वो कहना सुनने वाला हो सकता है, तो पेरेंट्स उसकी तारीफ करते रहते हैं। अगर उन दोनों में से एक के अच्छे नंबर आते हैं तो उसकी तारीफ करते रहते हैं। वो तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि एक बच्चे की तारीफ करें तो दूसरा बच्चा भी उसके जैसा बनने का कोशिश करेगा। बट इस बात के बड़े गलत रिप्रिकॉशन बन जाते हैं। जैसे जो पहला बच्चा है वो तो थोड़ा, जिसकी तारीफ हो रही है वो थोड़ा अपने आप को बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन समझने लगता है, और उसे छोटे वाले बच्चे को बहुत ही जो बहुत ही उसको थोड़ा तुच्छ नजरों से देखने लगता है कि तो बेकार है, इसकी वजह से कुछ नहीं है। और जब बार बार ये भावना बच्चों के दिमाग में डाली जाती है तो छोटे वाला अपने आप को कई बार इंफीरियर ही महसूस करने लगता है। वो सोचता है कि मेरे बस का नहीं, बड़ा भाई ज़्यादा होशियार है। तो ये भी एक उनके बीच में एक विवाद को जन्म, उनकी भावनाओं में ये एक विवाद को जन्म दे देती है। तो वैसे तो खेलते हैं दोनों अक्सर साथ में, बट कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से सफोकेशन होती रहती है। एक सिनेरियो ये रहता है कि जैसे बड़ी लड़की और लड़का छोटा है, तो अक्सर छोटे बच्चे की आदत होती है वो बड़े बच्चे की चीज़ मांगता है, और अगर बड़े बच्चे के हाथ में कोई एक चीज़ आ गई है किसी कारण, तो छोटा बच्चा उस चीज़ को मांगेगा। तो बच्चे की मदर अक्सर कहेगी कि बेटा देखते हैं छोटा भाई है तो ये सामान मांग रहा है, ये खिलौना मांग रहा है, तो दे दे। वो ये सोच के कहती है बड़ा से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट बड़े के दिल पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है
और वो अंदर से बिल्कुल टूट के रह जाता है बच्चा। जब हमारी साइकोलॉजिस्ट इस बात के लिए इंटरव्यू करती है, और मैं भी कई बार बच्चे के मुंह को देख के समझ जाता हूँ कि ये बहुत अंदर से उदास है और जैसे महसूस कर रहा है। और कई बार जैसे कि तारा किड्स में हम टॉय देते हैं, हम बच्चे को कोई खिलौना देते हैं, जैसे ही लड़कियों को खिलौना दे दिया तो उसकी मदर, बाहर से उसका भाई आ रहा था तो उसकी अपनी बहन के हाथ में खिलौना देख के एकदम मानता है, तो उसकी मदर उसकी बहन से कहती है बेटा छोटे भाई को दे। तो वो तो इसलिए दिलाना चाहती है कि छोटा है इसलिए इसको दे दो, बट बड़े बच्चे को बहुत बुरा लगता है। और ये भी उनके बीच में एक इमोशनल विवाद के रूप में दोनों बच्चों के बीच में ये एक स्थान बन जाता है, और लड़की बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती है और उसके मन में रहता है कि ये जो मेरे पेरेंट्स हैं ये भाई को ही ज़्यादा प्यार करते हैं और ये इनका सब कुछ है, मैं तो बस ऐसे ही। तो ये भी एक सिबलिंग राइवलरी, तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सर इवन हमने देखा है कि ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं बहुत अर्ली एज से भी स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल माइलस्टोन्स जो होते हैं बच्चे के, कि एक बच्चे ने तो जल्दी चलना शुरू कर दिया था, ये तो चलता ही नहीं है, या इसे तो बोलना भी शुरू नहीं किया अब तक, वो चीज़ इम्पैक्ट डालती जाती है उन बच्चे पे बचपन से ही। हाँ, बहुत इम्पैक्ट डालती है। हम सोचते हैं बच्चा इस बात को नहीं समझता है, सुनता है, बट बच्चा सारी नेगेटिव बातों को समझता है। मतलब ये तो जानता है कि मैं कहीं इन्फीरियर, मुझे इन्फीरियर समझ रहे मेरे पेरेंट्स, और वो बहुत सी बार वो उससे ना फाइट करके इम्प्रूव नहीं कर पाता है और वो उसके आगे कम कर जाता है, वो उसके आगे हार मान लेता है और खराब हो जाता है। तो बेसिक टीचिंग यही है कि आप दोनों बच्चों को कंपेयर ना करें, कंपैरिजन में ना किसी की तारीफ करें, ना कंपैरिजन में किसी की बुराई करें। अगर आप कहें एक बच्चा है जो अपने घर में मदर की हेल्प करता है खाना बनाने में या सामान लाने में, तो कई बार माँ कहेगी ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसमें सारा मेरी हेल्प करता है। तो उस बच्चे के भी दिमाग में ना एक हॉस्टिलिटी आ जाती है छोटे बच्चे को लेकर कि ये तो कुछ भी नहीं करता, और वो उसको और उसकी बुलिंग करने लगेगा या उसके ऊपर बहुत प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा, बहुत डांट फटकार करने लगेगा, तुम सुनते नहीं हो, क्योंकि उससे माँ की शय है। तो ये सब चीजें मिला के ना सिबलिंग राइवलरी का रूप ले लेती हैं, और ये सिबलिंग राइवलरी लोग बहुत लाइटली लेते हैं, ये बहुत दूर तक जाती है। वो बाहर से लोग बंधे हुए दिखते हैं, आपस में एक साथ इन्वॉल्व दिखते हैं, बट वो धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो डिफरेंस बढ़ते जाते हैं, और वो परिवार के अंदर विघटन शुरू हो जाता है और सब फिर अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत बिजनेस फैमिली में देखा गया है कि जब बच्चे 20-22 साल के हो गए, जैसे जैसे उनकी शादी होती जाती है वो सेपरेट होते चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिबलिंग राइवलरी के जो बीज पड़े हुए हैं बचपन से, वो इस बात को जन्म ले गए। सर अभी आपने तारीफ की या वर्ड्स की बात करी, हमने कई बार देखा है कि जो माँ बाप होते हैं वो अलग तरीके के एडजेक्टिव्स यूज करके बच्चों को डिफाइन करते हैं, उन्हें स्टेटमेंट्स देते हैं। पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले जब हम छोटे थे तो ये एडजेक्टिव कोई बुरा ही माना जाता था, क्योंकि सबके आगे कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा हुआ होता था और कोई इसे बेइज्जती के रूप में नहीं लेता था। किसी का सीधा नाम ही नहीं होता था, टेढ़े टेढ़े नाम होते थे। बट अब क्योंकि बच्चे भी कम हो गए और सेंसिटिविटी बढ़ गई है, और अगर बच्चे को कुछ किसी उपनाम से पुकारा जाए या किसी तरह से उसका मजाक बनाया जाए, तो वो बहुत बेइज्जत महसूस करता है, एंड दिस इज क्वाइट कॉमन, और वो कई बार बहुत इमोशनल ट्रॉमा में चले जाता है। तो इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग। देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 3 तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। अनकाइंड से काइंड बिहेवियर करने से, मतलब काइंड थॉट से, और एक गुड थॉट से। जब हम अनकाइंड होते हैं तो हम सब चीज़ें नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही ना, जब उन्हें कंपेयर करा जाता है, खराब बताया जाता है, तो उन्हें नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है। एक काइंड थॉट नहीं दिया जाता कि सब बच्चों के दिमाग में नहीं होता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं और बढ़िया हो जाऊँगा। इस तरह की फीलिंग हम नहीं दे पाते उन्हें, तो वो उनके अंदर बहुत सारी मेंटल त्रुटि के रूप में सामने आती है, जिसका कहीं ना कहीं जो सीड है वो शुरू के 4-5 साल के अंदर बच्चे की लाइफ में पड़ा होता है। थैंक यू सो मच सर, विल कंटिन्यू द सेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए और हमारा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। देखिए, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट आंसर है। जो भी कुछ है, हम जो तारा किड्स पे हमारी मेंटलिटी है, हम रूट कॉज पे जाने की कोशिश करते हैं,
और रूट कॉज से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम रूट कॉज पे ध्यान देंगे तो हमारी चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। बट अगर हम ये सोचें कि दवाई ऐसी हो या कोई इंजेक्शन लगवा देंगे या पिटाई कर देंगे या पुलिस को दे देंगे, गुरुकुल भेज देंगे, ऐसे अगर हम किसी को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो वो जमाने तो बिल्कुल ही चलेगा और बच्चा इस बात से बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। थैंक यू सर।